नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। आज आप जानेंगे माता हरी के बारे में जानेंगे। कौन थी वो जो बनी महज 15 साल की उम्र में एक डांसर और उसके बाद जासूस। इनकी जिंदगी से जुड़े अहम पहलुओं को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। माता हरी एक पेशेवर नर्तकी और मालकिन थी जिन्होंने 1916 में फ्रांस के लिए जासूसी करने के लिए एक कार्यभार स्वीकार किया था। सेना के कप्तान जॉर्जस लॉडक्स द्वारा काम पर इन्हें रखा गया था, जो कि फ्रांस सरकार को उसके विजय से प्राप्त सैन्य सूचना को पारित करने के लिए सहमत था। हालांकि लंबे समय के बाद माता हरी पर जर्मन जासूस होने का आरोप नहीं था। फ्रांसीसी अधिकारियों द्वारा उसकी कथित दोहरी एजेंसी की जानकारी के बाद उसे 15 अक्टूबर 1917 को फायरिंग दस्ते द्वारा मार डाला गया था। प्रारंभिक जीवन। माता हरी का जन्म 7 अगस्त 1876 को नीदरलैंड के लीeuwarden में मार्गरेटा ग्रिटियार्ड जेला में हुआ था। पिता एडम जेले के एक टोपी व्यापारी जो बुरे निवेशों के कारण दिवालिया हो गया था, और माँ अटंजे जेल जो बीमार पड़ गई थी, और माता हरी की मृत्यु हो गई जब 15 साल की थी। पुराना अपनी माँ की मृत्यु के बाद माता हरी और उनके 3 भाई अलग हो गए और विभिन्न रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए भेज दिए गए। कम उम्र में माता हरी ने फैसला किया कि कामुकता जीवन में उनका टिकट थी। 1890 के दशक में मध्य में उसने निर्भीकता से डच ईस्ट इंडीज स्थित एक गजे मुस्तकीद सैन्य कप्तान रुडोल्फ मैक्लिओड के लिए एक दुल्हन की मांग करने वाले समाचार पत्र का जवाब दिया। उसे लुभाने के लिए उसने खुद की रेवैन बालों वाली और ऑलिव स्किन वाली एक हड़ताली तस्वीर भेजी। 21 साल की उम्र के अंतर के बावजूद उन्होंने 11 जुलाई 1895 को जन्म दिया, जब माता हरी सिर्फ 19 साल की थी। अपनी चट्टानी 9 साल की शादी के दौरान मैक्लिओड के भारी पीने से शादी की, और उनकी पत्नी के ध्यान में लगातार आक्रोश था और उनकी पत्नी ने अन्य लोगों से ध्यान आकर्षित किया। अधिकारी माता हरी ने 2 बच्चे, एक बेटी और एक बेटे को जन्म दिया। 1899 में दंपति के बेटे की मृत्यु हो गई जब इंडीज में एक घरेलू कर्मचारी ने उन्हें जहर दिया, जो एक रहस्य में बना हुआ है। 1900 की शुरुआत में माता हरी की शादी बिगड़ गई थी। उनके पति अपनी बेटी के साथ भाग गए और माता हरी पेरिस चली गई। वहां एक फ्रांसीसी राजनयिक की मालकिन बन गई, जिसने अपनी हेच को खुद को नर्तक के रूप में समर्थन करने के लिए विचार में मदद की। व्यवसाय। 1903 में जेल पेरिस चली गई, जहां उन्हें लेडी मैक्लिओड नाम का एक सर्कस घोड़ा सवार के रूप में प्रदर्शन किया, जो कि डच मैक्लिओड्स की अस्वीकृति के लिए काफी था। जीविका कमाने के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने एक कलाकार के मॉडल के रूप में भी काम किया। 1904 तक माता हरी ने एक विदेशी नर्तक के रूप में शोहरत हासिल करना शुरू कर दिया। वो नृत्यांगना इसादोरा डंकन और रूथ सेंट डेनिस के समकालीन थे, जो शुरुआती आधुनिक नृत्य आंदोलन के नेता थे, जो 20वीं शताब्दी के मोड़ पर कलात्मक प्रेरणा के लिए एशिया और मिस्र को देखते थे। आलोचकों ने बाद में ओरिएंटलिज्म के संदर्भ में इस तरह के आंदोलनों के बारे में लिखा होगा। गैब्रियल एस्टूच उनका व्यक्तिगत बुकिंग एजेंट बन गया। प्रमुख चुलबुली और खुलेआम अपने शरीर से छेड़खानी करते हुए माता हरी ने अपने दर्शकों को मोहित कर लिया, और 13 मार्च 1905 को मूसी गुमेट ने अपने अभिनय की शुरुआत से रातों रात सफलता मिली। वो करोड़पति लियोन उद्योगपति की लंबे समय की मालकिन बन गई, जिन्होंने मूसी की स्थापना की थी। बचपन से ही पवित्र भारतीय नृत्य की कला में डूबे रहने का दिखावा करते हुए उन्होंने पुजारी हिंदू जन्म की जवानी राजकुमारी के रूप में पेश किया। इस अवधि के दौरान नग्न या फिर लगभग इतने समय में वो कई बार फोटो खिंचवा चुकी थी। इन तस्वीरों में से कुछ को मैक्लिओड ने प्राप्त किया और अपनी बेटी की कस्टडी में रखने के लिए अपने मामले को मजबूत किया। माता हरी ने अपने अभिनय में एक लापरवाह उत्तेजक शैली को मंच पर लाया, जिसने व्यापक प्रशंसा प्राप्त की। उनके अभिनय का सबसे प्रसिद्ध तबका उनके कपड़ों का प्रगतिशील शेडिंग था। जब तक कि उन्होंने अपनी बाहों और सिर पर सिर्फ एक जड़ा हुआ ब्रेस्ट प्लेट और कुछ गहने नहीं पहने थे, वो कभी भी न्यूड नहीं देखी गई।
विदेशी नर्तक और मालकिन। 1905 में पेरिस माता हरी के विजातीय रूप और मंदिर नृत्य के लिए एकदम सही समय था, जो उन्होंने सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीकवाद और चित्रित किया गया था और जिसे उन्होंने इंडीज में उठाया था। चारित्रिक आत्मविश्वास के साथ उसने उस क्षण को जब्त कर लिया। उसने खुद को एक हिंदू कलाकार के रूप में पेश किया जो घूंघट में लिपटी थी, जिसे उसने अपने शरीर के कलात्मक रूप से गिरा दिया था। एक यादगार उद्यान प्रदर्शन में माता हरी एक सफेद घोड़े पर लगभग नग्न दिखाई दी थी। यद्यपि उसने अपने नितंबों को बहुत मुश्किल से बंद किया था। वो अपने स्तनों के बारे में मामूली थी। आमतौर पर उन्हें चोली स्टाइल वाले मोतियों के साथ कवर किया जाता था। सैन्य पत्नी से पूरब के जलपरी तक अपने नाच के परिवर्तन को पूरा करते हुए उसने अपने मंच का नाम माता हरी, जो इंडोनेशियाई बोली में दिन की आंख है, गाड़ा। माता हरी ने आंधी से पेरिस के सैलूनों को लिया, फिर अन्य शहरों की चमकदार रोशनी में चले गए। रास्ते में उसने स्ट्रपीज को एक कला के रूप में बदलने और आलोचकों को मोहित करने में मदद की। वियना में एक रिपोर्टर ने माता हरी को जंगली जानवर के लचीले अनुग्रह के साथ पतला और लंबा बताया और नीले काले बालों के साथ उसका चेहरा, उसने लिखा, एक अजीब विदेशी धारणा बनाता है। एक मंत्रमुग्ध समाचार पत्र लेखक ने उसे इतना तेज तर्रार, अत्यंत स्त्रीणा, बड़ी दुखद हजार घटता और उसके शरीर की चाल 1000 लय में कांपते हुए कहा कि हालांकि कुछ वर्षों के भीतर माता हरी की तख्त फीकी पड़ गई थी। जैसे ही छोटी नर्तकियों ने मंच संभाला, उनकी बुकिंग छिटपुट हो गई। उसने सरकार और सैन्य पुरुषों को बहला फुसलाकर अपनी आमदनी की पूरक बनाया। सेक्स उसके लिए एक वित्तीय व्यवहारिकता बन गया। फ्रांस के लिए जासूस। अब 40 के करीब भरपूर और अपने नाचने के दिनों के साथ स्पष्ट रूप से उसके पीछे माता हरी को 1916 में एक 21 वर्षीय रूसी कप्तान व्लादिमीर डी मॉसोल्फ से प्यार हो गया। उसकी प्रेमाल्प के दौरान मास्लोफ को मोर्चे पर भेजा गया, जहां एक चोट लगी। उसे एक आंख से अंधा कर दिया गया। उसका समर्थन करने के लिए, पैसा कमाने के लिए दृढ़ संकल्प माता हरी संबंधों में एक जर्मन जासूस के रूप में नामित किया गया था, जिसे तुरंत फ्रांसीसी द्वारा रोक दिया गया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जर्मनों को संदेह था कि माता हरी एक फ्रांसीसी जासूस थी और बाद में उन्हें सेट कर दिया गया। जानबूझकर एक संदेश भेजकर उन्हें गलत तरीके से जर्मन जासूस के रूप में लेबल किया गया, जो उन्हें पता था कि आसानी से फ्रेंच द्वारा डिकोड किया जाएगा। अन्य निश्चित रूप से मानते हैं कि वो वास्तव में एक जर्मन डबल एजेंट थी। किसी भी मामले में फ्रांसीसी अधिकारियों ने 13 फरवरी 1917 को पेरिस में जासूसी के आरोप में माता हरी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें उसे जेल सेंट लजारे में चूहे से संक्रमित कोशिकाओं में फेंक दिया गया, जहां उसे केवल उसके बुजुर्ग वकील को देखने की अनुमति थी। जासूस के लिए ट्रायल। माता हरी का परीक्षण ऐसे समय में आया जब मित्र राष्ट्र जर्मन अग्रिमों को हरा पाने में असफल हो रहे थे। सैन्य नुकसान की व्याख्या करने के लिए वास्तविक या कल्पना जासूस सुविधाजनक बलि का बकरा थे और माता हरी की गिरफ्तारी कईयों में से एक थी। उसकी प्रमुख पन्नी कैप्टन जॉर्ज लॉडॉक्स ने सुनिश्चित किया कि उसके खिलाफ सबूत सबसे ज्यादा नुकसानदेह तरीके से बनाए गए थे। कुछ खातों द्वारा छेड़छाड़ करने के बाद भी उसे और अधिक गहराई से फंसाने के लिए, इसलिए जब माता हरी ने स्वीकार किया कि एक जर्मन अधिकारी ने उन्हें यौन एहसानों के लिए भुगतान किया, तो अभियोजकों ने इसे जासूसी के पैसे के रूप में दर्शाया। इसके अतिरिक्त उसने दावा किया कि एक डच बैरन का नियमित वजीफा था जिसे जर्मन स्पाई मास्टर से आने के रूप में अदालत में चित्रित किया गया था। वो अमर डच बैरन, जो सच्चाई पर प्रकाश डाल सकता था, को कभी भी गवाही देने के लिए नहीं बुलाया गया था। ना ही माता हरी की दासी थी, जिसने बैरन के भुगतान के लिए मध्यस्थ का काम किया। माता हरी के नैतिकों ने उनके खिलाफ साजिश रची। साथ ही साथ बुचार्डन ने कहा कि बिना जांच के पुरुषों के इस्तेमाल के आदि वो एक महिला है जो जासूसी करने के लिए पैदा हुई है। दोषी के फैसले को वापस करने से पहले सैन्य न्यायाधिकरण ने 45 मिनट से कम समय के लिए विचार विमर्श किया। ये असंभव है। माता हरी ने फैसला सुना दिया। डच
ईस्ट इंडीज। 18 साल की उम्र में जेले ने डच औपनिवेशिक सेना के कैप्टन रुडोल्फ मैक्लियोड 1856 से 1928 द्वारा रखे गए एक डच अखबार में एक विज्ञापन का जवाब दिया, जो उस समय डच ईस्ट इंडीज अब इंडोनेशिया में रह रहा था और एक पत्नी की तलाश कर रहा था। जेले ने 11 जुलाई 1895 को एम्स्टर्डम में मैक्लियोड से शादी की। वो कप्तान जॉन ब्रिनिन मैक्लियोड्स के मैक्लियोड्स की ग्रेस्टो शाखा के वंशज के पुत्र थे, इसलिए उनके स्कॉटिश उपनाम और दीना लुइस बैरोनेस स्वेड्स डे लैंड्स थे। विवाह ने जेले को डच उच्च वर्ग में जाने के लिए सक्षम किया और उनके ध्वनि पर अपने वित्त को रखा। वो मई 1897 में एसएस प्रिंसेस अमालिया की यात्रा पर अपने पति के साथ जावा द्वीप के पूर्व की ओर मलांग गई थी। उनके 2 बच्चे थे, नॉर्मन जॉन मैक्लियोड 1897 से 1899 और लुइस जीन मैक्लियोड 1898 से 1999 का है। उसके बच्चे लुइस जीन और नॉर्मन जॉन अपने पिता के साथ विवाह एक समग्र निराश थी। मैक्लियोड एक शराबी था और नियमित रूप से जेले को हराता था, जिसे उसने अपनी पदोन्नति में कमी के लिए दोषी ठहराया था। उन्होंने उस समय डच ईस्ट इंडीज में सामाजिक रूप से स्वीकृति अभ्यास के लिए खुले तौर पर एक उपपत्नी भी रखी। असंतुष्ट जेले ने उसे अस्थायी रूप से छोड़ दिया, जो कि एक अन्य डच अधिकारी वैन रॉडेस के साथ चलती थी। उसने कई महीनों तक इंडोनेशिया संस्कृति का गहन अध्ययन किया और उसने उस दौरान एक स्थानीय नृत्य कंपनी में शामिल हो गई। 1897 में नीदरलैंड में अपने रिश्तेदारों के साथ पत्र व्यवहार में उन्होंने अपने माता का नाम माता हरी के नाम से जाहिर किया, जो स्थानीय मलय भाषा में सूर्य के लिए शब्द था। मृत्यु और विरासत और फिल्म। माता हरी को 15 अक्टूबर 1917 को फायरिंग दस्ते द्वारा मार दिया गया था। एक नीली कोट पहने एक त्रिकोणीय टोपी द्वारा उच्चारण किया गया था। वो एक मंत्री और 2 नन के साथ पेरिस के निशापदन स्थल पर पहुंची थी और उन्हें विदाई देने के बाद बहुत सोच समझकर चली गई। निर्दिष्ट स्थान वो निशानेबाज दस्ते सामना करने के लिए कर दिया गया। उसकी आंखों पर पट्टी दूर हिलाया और सैनिकों एक चुंबन उड़ा दिया। वो एक पल में मारा गया था जब उनके कई बंदूक अधिकारियों ने विस्फोट किया था। ये विदेशी नर्तक और शिष्टाचार के लिए एक असंभव अंत था, जिसका नाम मोहिनी जासूस के लिए एक रूपक बन गया, जो अपने परमारों से रहस्यों को सहती है। उनके निशापदन ने द न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक प्रभावशाली 4 पैराग्राफ का विलय किया, जिसने उन्हें एक महान आकर्षण की महिला और एक रोमांटिक इतिहास के साथ कहा। रहस्य माता हरी के जीवन और कथित दोहरी एजेंसी को घेरे हुए और उसकी कहानी के किवंदित बन गई, जो अभी भी जिज्ञासा को शांत करती है। उनके जीवन में कई जीवनी और सिनेमाई चित्रणों को जन्म दिया, जिनमें सबसे प्रसिद्ध 1931 की फिल्म माता हरी, जिसमें ग्रेटा गॉर्बो की भूमिका में कर्टन डांसर और रेमन नोवारो बतौर लेफ्टिनेंट एलेक्सिस रोजान्फ है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया।